चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, विषय है, वो है गणित के अंतर्गत में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में CI भी लिखते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होती है? जब मूलधन में जो समय समय पर संचित हुए ब्याज को भी जोड़कर उस पर गणना किया जाए, मतलब ब्याज को जोड़कर उसका भी और ब्याज निकाला जाए, है ना। समय समय पर मूलधन में ब्याज को क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, योग कर लेते हैं और वो मिश्र धन बन जाता है। उसके बाद उसमें पुनः ब्याज की गणना करते हैं, मतलब ब्याज का ब्याज, सीधे तौर पे कहा जाए ब्याज का ब्याज, या जब समय समय पर संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस पर ब्याज की गणना की जाती है। मतलब ब्याज जो है एक निश्चित समय के बाद वो किस में जुड़ जाता है, मूलधन में जुड़ता है। और मूलधन में जब जुड़ गया तो उसको अगले समय के लिए या अगले वर्ष के लिए जो भी समय निर्धारित किए हैं उसमें उसका भी ब्याज निकाल लेते हैं। तो ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज, और शॉर्ट में हम इसको कहेंगे ब्याज का ब्याज, है ना। मूलधन में क्या होता है, ब्याज का ब्याज कभी नहीं लगता, है ना, ब्याज का ब्याज नहीं लगता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला का हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए जो सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, P का मतलब है मूलधन, और मूलधन उसके बाद ब्रैकेट बड़ा कोष्टक लगा है, वर्गाकार कोष्टक, क्योंकि अंदर में और छोटा कोष्टक है इसलिए बड़ा कोष्टक लगाए हैं। और छोटा कोष्टक में है एक धन, R मतलब हो गया दर है, दर बटा 100, और पूरे का घात समय करते हैं। मतलब हम नियम है कि पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे उसके बाद हम बड़ा कोष्टक को करते हैं, ठीक है। तो एक धन दर बटा 100, मतलब R मतलब क्या है, दर, दर बटा 100, पूरे का घात T मतलब पूरे का घात समय, ऋण 1, और बड़ा कोष्टक को बंद करते हैं। तो ये केवल ब्याज निकालने का है। देखिए ब्याज है ना, मिश्र धन क्या होती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हो। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए सबसे बड़ी राशि क्या होती है, मिश्र धन होती है। और केवल जैसे मिश्र धन पूछा जाए तो मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट A बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, P बराबर एक धन, है ना, मूलधन गुना एक धन दर बटा 100 पूरे का घात समय। अब देखिए इसमें जो विशेष शब्द आता है SI आता है। SI को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। पिछले कालखंड में हम देखे हैं, जो 7th पर आधारित है। और इसमें जो CI आता है, CI मतलब होता है कंपाउंड, है ना, एक प्रकार से कंपाउंड मतलब मिश्र भी बोलते हैं ना, सम्मिश्र। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, संयुक्त। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और उसके बाद P आया है, तो P से होता है प्रिंसिपल अमाउंट, के लिए P लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और जो यहाँ पर R आता है, R रेट है, और T टाइम है। टाइम मतलब तो जानते ही हो, समय हो गया। समय जो है वर्ष में, दिन में, माह में, किसी प्रकार से हो सकते हैं। और A है अमाउंट है ना। A क्या है, अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन के लिए प्रयोग किया गया है, जो सबसे बड़ी होती है। तो ये दो सूत्र है। केवल अगर ब्याज पूछा तो उसका सूत्र देखिए थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और मिश्र धन पूछा जाए तो थोड़ा छोटा सूत्र बन रहा है, लेकिन मान किसका ज्यादा आएगा, मिश्र धन का। क्यों? क्योंकि मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो वही मिश्र धन कहलाता है। और केवल ब्याज निकालें किसी राशि पर, किसी धन पर, है ना, तो वो हो गया ब्याज, हो गया या इंटरेस्ट हो गया। चलिए, तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखते हैं हम कंबाइंड रूप से। पहला जो प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे 8वीं में, तो वहां पर एक एक वर्ष का निकाला गया है। आप देखेंगे जैसे 2 वर्ष का पूछा है, पहले साधारण ब्याज की प्रक्रिया है, उस तरह से हम अपनाते हैं। पहले 1 साल का निकालेंगे, जो ब्याज आएगा उसको मूलधन में जोड़ेंगे, और आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो वही क्या बन जाएगा, जो मिश्र धन है वो नए वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है पुरानी हो चुकी है, और यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा कि आप इस सूत्र से ज्ञात कीजिए, है ना। इसलिए आप ये सूत्र का प्रयोग कीजिए। ये जो दोनों सूत्र है इसका प्रयोग करें। सूत्र को नहीं पूछा जाता कि इस सूत्र से आप ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा पाठ्यक्रम में है वो मूल रूप से है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन। कोई भी तरह से दे तो हमको बनाने आना चाहिए।
तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाते हैं। पहला प्रश्न है, अनामिका किसी वित्त कंपनी में 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना, ये देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर लिख दिया रहता है, दर हमारे लिए बहुत ज्यादा डिपेंड है, दर के आधार पर ही हम किसी बैंक में ब्याज लेने या उसमें जमा करने के बारे में हम सोचते हैं। जहां पर रेट अच्छा है ना, वहां पर हम जमा भी करते हैं, और जहां से महंगी पड़ती है इंटरेस्ट, ब्याज की दर ज्यादा रहती है, वहां से हम कर्ज नहीं लेते। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ाते हैं, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए की दर से 1.5 वर्ष के लिए, देखिए 1/2 का मतलब है 1.5 वर्ष, इसी को 3/2 भी कहते हैं, है ना। जब इसको मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में या विषम भिन्न में बदलते हैं तो ये 3/2 हो जाता है। और हमारे साथ आदरणीय साहू सर जी और सर लोग जुड़े हैं, आप सभी को पुनः मैं नमस्कार करते हुए आगे अपना पाठ्यक्रम बढ़ाता हूं। चलिए कालखंड आगे बढ़ाते हैं। तो 1.5 वर्ष के लिए जमा कराती है। देखिए अनामिका कोई वित्त कंपनी में, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है या फाइनेंस कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसमें 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए जमा करती है। अनामिका है ना, कोई फीमेल नेम है नहीं? तो वो क्या करती है, 24,000 रुपये जमा करती है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए, 1.5 वर्ष के लिए। तो यदि ब्याज की गणना प्रति छमाही हो तो परिपक्वता पर, जिसको मैच्योरिटी बोलते हैं हम लोग, मैच्योर होने पर, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ये देखिए गणना छमाही है, ये महत्वपूर्ण है। गणना को देखते हैं, गणना कैसी है, गणना कैसी है, छमाही है, ठीक है। गणना यहां पर ध्यान दीजिए, गणना जो है वो छमाही है, और परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी ये समझिए। यहां पर परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, जब लास्ट में जब पैसा मिलेगा, 24,000 जमा कर किए हैं, 1.5 साल बाद जैसे परिपक्वता हो गया 1.5 साल, तो 1.5 साल के बाद कितनी राशि मिलेगी, मतलब क्या हो रहा है वहां पर, मूलधन में ब्याज को जोड़कर, मूलधन में ब्याज को जोड़कर, केवल ब्याज नहीं बता रहे हैं, मूलधन में ब्याज को जोड़कर उसको बता रहे हैं, ठीक है। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो वो परिपक्वता राशि है। एक मिनट मिनिमाइज हो गया है, हाँ चलिए। तो यहां पर क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, है ना। कुल राशि पूछी कितनी प्राप्त होगी, कितने मिलेगी, तो ये ब्याज को साफ तौर पे बता दिया जाता है, ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। और यहां पर लिखा है परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि, ये देखिए कुल राशि की जब बात होती है तो क्या होती है, वो मिश्र धन, अमाउंट सबसे बड़ी राशि होती है जिसमें ब्याज जुड़ गया रहता है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इसकी गणना करते हैं। तो यहां तो पहले ये देखिए, जब भी तिमाही या छमाही गणना है तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा वहां पर, है ना। ये देखिए वार्षिक गणना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और गणना को नहीं बताया है तो वो वार्षिक ही रहता है। यहां पर अगर छमाही तिमाही नहीं लिखा है तो कौन सी तरीका से हम गणना करते हैं, वार्षिक, और छमाही या तिमाही अगर दे दिया है तो स्पेशल इसी तरीके से हम गणना करते हैं जिससे जो दिया है। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे इसको। पहले तो हल करके लिखते हैं, ये 2 सूत्र मैंने ऊपर में लिख दिया है, क्या क्या है उसको लिख लीजिए। पहले मूलधन लिख लीजिए, है ना, या बता सकते हैं उसी को, है ना। मूलधन को पी से दर्शाते हैं, पी से प्रिंसिपल अमाउंट, और इसकी जो मान है 24,000 रुपये, सीधे सीधे लिख देते हैं। आप उधर एक लाइन से बता सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। हम सीधा उतारते हैं, मतलब समय और जगह का जो को देखते हुए। मूलधन पी बराबर 24,000 रुपये है। दर, हाँ ये देखिए यहां पर ये महत्वपूर्ण है, 10% वार्षिक है ना। दर को आर से दर्शाते हैं और इसका मान है 10% वार्षिक। अब बताइए वार्षिक मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, वर्ष में 10% है, जबकि साफ तौर से बताया है छमाही गणना है। गणना कैसे है, छमाही, ब्याज की जो गणना होगी वो 6 महीने में होगी, है ना। हाँ बताइए, ब्याज की जो गणना होगी वो छमाही होगी, इसलिए दर 10% वार्षिक है, वर्ष में 10% है, तो 6 महीना में कितना प्रतिशत होगा, उसके आधा हो जाएगा। मतलब देखिए वर्ष में, साल में 10% है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, दर आधा, मतलब 10/2% छमाही।
और 10/2 का मतलब होता है, सीधे आधा कर दो, 5% छमाही, है ना। ये मैं यहाँ पर जगह को देखते हुए ये बगल में ही लिख देता हूँ, है ना। 10/2 मतलब क्या हो गया, 5% छमाही। ये देखिए, साफ तौर पर कहें, अगर गणना छमाही या अर्धवार्षिक दिया है तो दर आधी हो जाती है, ठीक है। मतलब जब गणना छमाही या अर्धवार्षिक दिया है प्रश्न में, तो दर को आधा कर देंगे, जस्ट उसका आधा। अब देखिए समय की बात कीजिए, समय कितना दिया है ना, समय कितना दिया है, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष। और 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, है ना, साल में कितने छमाही होते हैं, 12 महीना होता है साल में, तो 6-6 महीना का ग्रुप बनाए तो साल में कितने छमाही हो जाता है, 2 छमाही हो जाता है। और आधा वर्ष और है यहाँ पर, 1.5 वर्ष मतलब आधा वर्ष और है, तो उसमें और 6 महीना आ गया, तो 1.5 वर्ष में कितने महीना हो गया, 18 महीना। 18 महीना को 6-6 का बांटे छमाही का, तो 3 छमाही बनता है। मतलब समय जस्ट दुगुना हो जाता है। 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, 1 वर्ष में क्या होते हैं, 2 छमाही होते हैं। तो जब समय दिया रहेगा और गणना छमाही रहेगा, तो समय को दुगुना करना है, दर को आधा करना है, ठीक है, ठीक है। समय क्या करना है, दुगुना करना है, तो 1.5 का दुगुना क्या होगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष नहीं, 3 छमाही, है ना। 1.5 वर्ष में सीधे सीधे देखो स्पष्ट है, 1.5 वर्ष में क्या कितने छमाही है, 3 छमाही। तो अब हम 3 और 5 का प्रयोग करेंगे समय के रूप में। टी का तात्पर्य केवल समय से है, वर्ष से नहीं है। आर का तात्पर्य केवल दर से है, जिस तरीके से आप गणना करना चाहें। तो अब हम समय टी का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और दर आर का मान रखेंगे 5 रखेंगे, क्योंकि गणना क्या है, छमाही है, और गणना जब छमाही होता है तो दर आधा और समय दुगुना हो जाता है। ये देखिए इसको, है ना। चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ब्याज को स्पेशल लिख दिया रहेगा, कितनी ब्याज मिलेगा उस पर, लेकिन यहां पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी ये लिखा है, मतलब क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, अमाउंट, है ना। तो यहां लिखेंगे सीधे सीधे, एक लाइन में समझा देना आप यहां सेंटेंस में, मानक परिपक्वता पर उसके मिश्र धन के बराबर, है ना, उसको राशि प्राप्त होगी। या बताने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में लिख सकते हैं, मिश्र धन ए बराबर, अब इसको इस प्रकार से भी फार्मूला लिख सकते हैं आप लोग, मूलधन, है ना, पी अगर नहीं लिखे हैं तो मूलधन को पी से दर्शाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, कोष्टक लगाते हैं, एक धन दर को आर से दर्शाते हैं, एक बार इस प्रकार से बता सकते हैं, बटा 100, और यहाँ समय रहता है उसको किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं, है ना। अब सीधे सीधे मान रख दीजिए, देखिए ये फार्मूला है मिश्र धन ज्ञात करने का। मूलधन छोटा कोष्टक है, एक धन दर बटा 100 और घात में समय, या पी कोष्टक लगाने के बाद एक धन आर बटा 100 और घात में समय का टी, ठीक है। तो मान रखिए, अपना अपना मान रख दीजिए, मान रखते जाइए। हाँ, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, है ना, और म्यूट करके रखेंगे। मूलधन कितने हैं, 24,000 रुपये, है ना, मूलधन कितने हैं, 24,000 रुपये। दर अब मान रखते जाइए, दर कितने हैं, दर, है ना, दर का मान कितने हैं, दर 5% छमाही, है ना, छमाही वाला दर आएगा, अब 10 को नहीं लेना है ना, ध्यान रखिए। जब गणना अर्धवार्षिक या छमाही है तो जो दर है वो आधी हो जाएगी, तो कितना लेंगे, 5 लेंगे, 5/100, और पूरे का घात मतलब समय रहेगा, और ये वर्ष ही नहीं है, जो छमाही है, गणना छमाही है तो वर्ष डबल कर देंगे हम, है ना, साल में वर्ष में दिया है उसको डबल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, घात 3। ये देखिए इस प्रकार से बना, मूलधन के जगह 24,000 गुना छोटा कोष्टक एक धन दर के जगह 5 और बटा 100 और समय के जगह 3 लिखे हैं। तो इस प्रकार से इसको अब कोष्टक को पहले हल करते हैं, आप लोग देखते हैं बॉडमास सिस्टम से, पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद भाग गुना जोड़ घटाओ इसको करते हैं, ठीक है। तो 24,000 गुना एक धन 5 से 100 को भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 बार गया मतलब, और एक शून्य लगा दिए, तो 1/20 पूरे का घात 3। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है, ये देखिए एक धन जब भी 1 के प्लस में रहता है ना, 1 + 1/20,
तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे, है ना, लघुत्तम जब लेते हो 20 और यहाँ पर भिन्न देखते हैं 1 है, तो 20 और 1 का तो 20 ही आएगा। अब क्या करते हैं लघुत्तम लेने के बाद, लघुत्तम को 1 के साथ गुना करते हैं, मतलब 20 को 1 के साथ गुना करेंगे और 1 से भाग देंगे, मतलब 20 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। धन दूसरी तरफ भी वही है, लघुत्तम 20 है और 20 को 1 से गुना करेंगे और जो हर है 20 उससे भाग देते हैं, तो 20 कटेगा, कुल मिला के 20 और धन 1, 20 धन 1 बटा 20, मतलब कितना हो गया, 21 बटा 20। सीधे सीधे आप लोग ये पद्धति याद कर लीजिए, ये 20 में ये 1 जुड़ जाएगा, ये वाला 1, यहां पर जो भी लिखा रहेगा ये हर में अंक को जोड़ देना, है ना, 1 है तब, यहां पर 1 है तब की स्थिति में जो यहां पर हर में मान है, संख्या है, उसमें अंक को जोड़िए, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21। और क्या करना है, ये देखिए 20 और 1 21, और उसको हर को लिख लीजिए एक बार का घात 3। ये देखिए 1 धन 1 बटा 20 हल हो गया, वो कितना है, 21 बटा 20। क्या किए, 20 में इस 1 को जोड़े, तो 20 और 1 क्या हो गया, 21, उसको किस में लिख दिए, अंश में लिखे, और बटा 20, मतलब ये लघुत्तम पद्धति से इतना ही मान आता है। लेकिन आप लोग 60 में क्या करेंगे, जल्दी से करना है, तो जब यहाँ पे 1 रहता ही है, 2 रहेगा तब अलग हो जाएगा, 1 रहता है तो क्या करेंगे, 20 में 1 को जोड़ दिए, 21 बटा 20 का घात 3। अब इसका तात्पर्य है, ये इसका गुना कितने बार करेंगे आप लोग, 3 बार करेंगे, 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, ये इस प्रकार से। देखिए 21 बटा 20 का गुणा हम कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे, है ना। और आप लोगों को अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर इसको कर लेता हूं कवर। ये देखिए अब क्या होगा, देखिए 3 जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं, हर का 3 शून्य, 20 का 20 में 3 खन 20 आया ना, 20 20 20, उसका जीरो और इधर का 3 जीरो कैंसिल हो जाता है। फिर 2 से 12 बार ये जाएगा, 2, है ना, फिर और 2 6 बार जाएगा, मतलब कुल मिला के 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 से 24 को भाग देते हैं तो 3 बार जाता है। देखिए हर में बच रहा है 2 गुना 2 गुना 2, गुना करने पर 2 दूने 4, 4 दूने 8, उस 8 से 24 को भाग दिए तो 8 है 24। अब बचा क्या, मिश्र धन ए बराबर बचा क्या, 3 गुना 21 गुना 21 गुना 21, ये बचा। अब देखिए 21 का कितना हो गया, 63 हो गया। अब 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो हम अलग से कर लेते हैं, 441 गुना 63, ठीक है, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12, 2 3 चौक 12 और 1 13, है ना। अब 6 से करते हैं, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 चौक 24 और 2 26, जोड़ने पर आएगा 3 8 7 7 2, 27,783 रुपये, है ना, 27,783 रुपये। और ये मिश्र धन है और यही परिपक्वता पर कुल राशि मिलेगी, इतनी राशि मिलेगी। अनामिका को 1.5 साल बाद कितनी राशि मिलेगी, 27,783 रुपये। और कितने जमा की थी, 24,000, है ना, 24,000 जमा की थी और राशि जो मिलेगी वो 27,783 रुपये मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। देखिए इसमें गणना का जो पद्धति है थोड़ा चेंज है, समूही गणना वाला प्रश्न है। चलिए अगला और देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ में, या स्क्रीनशॉट अगर करते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए अगला शुरू करते हैं। दूसरा नंबर, 8,000 रुपए की राशि पर 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, जबकि ब्याज की गणना यहां पर भी छमाही है। ब्याज की गणना छमाही है, लेकिन अभी चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है ना। इसके पहले क्या ज्ञात किए थे, मिश्र धन, यहां साफ तौर पर लिख दिया है, क्या लिखा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, केवल ब्याज, मूलधन में कितना ब्याज बनता है, केवल हम ब्याज ज्ञात करेंगे यहां पर। ठीक है, ब्याज की गणना करना है और यहां पर मिश्र धन ज्ञात नहीं करना है। तो देखिए सीधे सीधे लिख देंगे, है ना। मूलधन क्या है, अब हम पी का प्रयोग कर लेते हैं, मूलधन को पी से दर्शाते हैं। एक बार कोष्टक लगा के लिखते जाइए, फिर एक बार और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मूलधन पी कितना दिया है, 8,000 रुपये, है ना। फिर दर, है ना, दर आर कितने प्रतिशत है, यहां पर भी देखिए गणना क्या है, छमाही है, यहां भी
है ना। तो 5% वार्षिक है, यहाँ लिखा है 5% वार्षिक, तो इसी लाइन में लिख दीजिए, उसके आधा कर दीजिए, मतलब 5/2% छमाही या अर्धवार्षिक। ये देखिए गणना छमाही है इसलिए उसके आधा करते हैं दर का, है ना, दर का आधा कर लीजिए, 5/2% छमाही। अब समय है ना, समय टी है ना, समय क्या है, किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। कितने वर्ष से, देखिए 1 वर्ष, और 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, सीधे सीधे लिख दीजिए, जस्ट दुगुना कर दीजिए। 1 वर्ष में कितने 6 महीना आता है, 2 बार आता है, 6 महीने का ग्रुप, है ना। तो 2 छमाही, छमाही कितना आता है, 2। 1 वर्ष में 2 छमाही आते हैं। अब जब गणना अर्धवार्षिक है तो हम ये नया हमारे लिए दर और समय बन गया है, इसको प्रयोग करेंगे फार्मूले में, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, साफ तौर पे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज CI, है ना, CI बराबर, सीधे फार्मूला लिख देते हैं, P इंटू, मतलब गुणा है, ब्रैकेट आप बड़ा वाला है और छोटा और ब्रैकेट है, 1 + R/100 विथ पावर T -1 और ब्रैकेट बंद है ना, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब मान रखते जाइए, P का मान कितना है, मूलधन कितने हैं, 8000 है, मूलधन कितने हैं, 8000। अब यहाँ गुना लिखने की भी जरूरत नहीं है, गुना लिख भी सकते हैं, है ना, ब्रैकेट खुलने के बाद भी गुना कर सकते हैं, चलिए हम लिख भी देते हैं गुना। अब एक धन, दर का मान कितना है, दर देखिए 5/2, अब देखिए दर अलग ढंग से दिया है, 5/2 मतलब 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, वो 100 के साथ गुना हो जाएगा। देखिए किस प्रकार लिखते हैं, 5, ये /2 नीचे आएगा, जहां पहले से फार्मूले में क्या है 100 लिखा है, उसके साथ गुना हो जाएगा। और समय टी कितना छमाही है, 2 छमाही है, ऋण 1। अगर गणना वार्षिक रहता तो हम समय को और दर को ज्यों का त्यों यहां पर लिखते, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता। चलिए अब देखिए 8000 गुना, अरे पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे ना, ध्यान दीजिए। तो एक धन, अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, या गुना करके भाग दे, जैसे दे, देखो 5 एकम 5, 5 दूने 10, कितना हो गया 20, है ना, 1 ये 20 है, और 20 गुना 2, 20 दूने कितना हो गया 40, 1/40 पूरे का घात 2 ऋण 1। अब देखिए पहला जो पद्धति बताया हूं उसी पद्धति से आप लोग यहाँ पर हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे यहाँ पर, अब ये बड़ा कोष्ठक की जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ एक बार लगेगा ही क्या, चलिए बड़ा कोष्ठक लगा ही देते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा, 40 में से 1 को जोड़ लीजिए तो 41 हो गया, 41/40 पूरे का घात 2, इस प्रकार से हल कर दीजिए, है ना। ये हर में क्या जोड़ना है, अंश को, और उसको अंश में बना लीजिए, और जो बटा में तो उतना ही रहेगा, 40 पूरे का घात 2 ऋण 1, है ना। पहले ब्रैकेट हल होगा ना, अभी नहीं घटाएंगे जब तक हम ब्रैकेट को हल नहीं कर लेंगे, है ना। छोटा कोष्ठक पहले हल करेंगे तभी उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर कोष्ठक को हटा देते हैं, 41/40 गुना 41/40, या वर्ग निकाल सकते हो सीधे सीधे, ऋण 1, है ना। अब यहाँ छोटा कोष्ठक लगाइए, जब एक कोष्ठक हो, ऋण 1। ये देखिए 41/40 का वर्ग है, और वर्ग मतलब कितने बार लिखेंगे, गुना में 2 बार लिखेंगे। अब ऋण 1 करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका गुना कर लीजिए, या वर्ग, या अगर आपको याद है तो वर्ग निकाल सकते हैं। 41 का वर्ग कितना होगा, तो 41 का वर्ग निकालेंगे तो 41 गुना 41, चलिए 41 से कम 41 हासिल 4, है ना, 41 चौक 4 चौक 16 और 164 और 168, कितना आया 1681, है ना। यहाँ पर आ गया ऊपर में 1681, कोष्ठक लगेगा ही अभी ना, 1681 और 4 चौक 1600, है ना। 40 का वर्ग क्या होगा, 40 गुना 40 करेंगे तो 4 चौक 16 और 2 शून्य, है ना। तो ऋण 1। अब देखिए यहाँ तिर्यक गुना होगा, या एलसीएम कहें, वही पद्धति है। तो किस प्रकार से हल होगा, देखिए 8000, है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ 8000 गुना, देखिए यहाँ पर तिर्यक गुना होगा, कैसे होगा, 1681 में हम 1600 को घटाएंगे, 1681 का गुना 1 से कर दीजिए, ठीक है। तो 1681 आएगा, 1600 का गुना 1 से करेंगे तो 1600 ऊपर चला जाएगा, और बटा 1600 गुना 1 मतलब 1600, ठीक है। चलिए ऊपर में मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ये देखते
अब ये किस प्रकार से बना है, 8,000 लिखा है ना, हम CI ज्ञात कर रहे हैं। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखा है 8,000 गुना, यहाँ पर लिखा है 1681 में 1600 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 81 बटा नीचे में है 1600, है ना। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 16 5 बार गया, कितने बार गया, 5 बार। तो 5 गुना 81, ये देखिए 5 गुना 81 तो कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 405 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। 405 रुपये केवल ब्याज पूछा है इसमें, ठीक है, केवल ब्याज की गणना करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग गणना करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप लोगों को पर्सनल भी पूछ सकते हैं, है ना। एक ग्रुप बना है ना, उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या जो भी एक्सरसाइज है ना, बाकी प्रश्न बच रहे हैं उसको आप लोग बना के उसमें सेंड कर सकते हैं फोटो खींच के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारा प्रश्न देखना है। तो ये मिश्रधन वाला और प्रश्न है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है ना, और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो इसको भी आप बना सकते हैं, या अगला हम प्रश्न जाते हैं, कुछ अलग टाइप के देखते हैं, क्योंकि आज समय जैसे देख रहे हैं तो 2 प्रश्न हमारा होना चाहिए, थोड़ा डिफर देखते हैं, अलग, है ना। देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए यहाँ पर दर पूछा गया है, दर पूछा है। देखिए ये अलग प्रश्न है, क्या पूछे हैं, दर। तो क्या क्या दिया है, 4,000 रुपये 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाता है। 4,000 रुपये, 4,000 मतलब क्या है, ये मूलधन। 4,000 रुपये को जमा जब किए, है ना, ब्याज के रूप में किसी को दिए या लिए 4,000 रुपये को, तो 2 साल में, 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाता है। मतलब ब्याज भी नहीं दिया है, वहां मिश्रधन दिया है। क्या क्या दिया है, मूलधन 4,000, कितना हो गया ब्याज जोड़ के 5,290 रुपये, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो यहां दर पूछा है कि वहां पर दर कितना था, कितना प्रतिशत दर था, कितना रुपया हो गया, ठीक है। तो दर को ज्ञात करना है, सीधे सीधे हम लिखते हैं मूलधन, है ना, मूलधन P का मान दिया है 4,000 रुपये, ठीक है। और मिश्रधन दिया है ना, मिश्रधन अमाउंट A का मान दिया है, कितना हो जाता है, 5,290 रुपये हो जाता है, ये दिया है। और क्या दिया है इसमें, समय दिया है ना, कोई भी 3 इकाई दिया रहेगा, चौथा को हम याद करेंगे, समय को दिया है ना, समय को T से दर्शाते हैं, और कितने वर्ष है, 2 वर्ष। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गणना छमाही है कि तिमाही है। जब नहीं लिखा है तो हम कौन से तरीके से गणना करेंगे, जो वार्षिक वाला जो पद्धति है उसी तरीके से करेंगे। मतलब कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वर्ष को, दर को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे फार्मूले में लगाएंगे। अब देखिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग करें, मूलधन दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है, समय दिया है, और पूछा गया है दर पूछा है, कौन से फार्मूला लगाएं। अब इसमें रिलेशन देखना है, मिश्रधन भी आ गया है, मूलधन भी आ गया है। ये देखिए मिश्रधन का मान दिया है तो मिश्रधन वाला ही फार्मूला लगाना है, ठीक है। किसका फार्मूला लगाना है, मिश्रधन वाला। तो देखिए और क्या दिया है, तो यहाँ ब्याज आप निकाल सकते हैं ना, ब्याज निकाल सकते हैं, जहां अगर जरूरत है तो ब्याज निकाल सकते हैं, और जरूरत नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको पूछा जाए ब्याज कितना लगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न बन रहा है, कितना ब्याज बना, देख के बता सकते हैं। मूलधन 4,000 रुपये है, मिश्रधन 5,290 रुपये है, तो ब्याज कितना हुआ, 5,290 में कितना घटाएंगे, 4,000, तो 1,290 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन क्या पूछा है, दर पूछा है ना। थोड़ा म्यूट करके रखेंगे रवीना, है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा है, दर, रेट, आर पूछा है, कितने प्रतिशत दर है। तो देखिए हम मिश्रधन वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि मिश्रधन भी दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर मिश्रधन ए बराबर, सीधे सीधे मैं कोड में, मतलब इसको इंग्लिश के अल्फाबेट से ही इसको डिनोट करता हूँ, P × 1 + R/100 विथ पावर T
ये फार्मूला है, मान रखते जाइए। मिश्र धन भी दिया है, अभी देखिए मिश्र धन भी दिया है, तो इधर हम लिखेंगे 5290, पी का मान मूलधन भी दिया है 4000 दिया है ना, और एक धन दर को ज्ञात करना है, तो आर लिख दीजिए, है ना, यहीं पर बता दीजिए दर को आर से दर्शाते हैं और इसको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। दर नहीं दिया है, ज्ञात करना है। यहाँ पर एक बात बता दीजिए, और ये कोष्टक में आर लिखने से ये भी पता चल जाता है कि दर को हम किससे दर्शाए हैं, आर से दर्शाए हैं। अब यहाँ पर घात कितना आ जाएगा, समय है, समय कितना दिया है 2, तो देख लीजिए अब हम आर का मान निकालते हैं। अब देखिए जैसे समीकरण का जो स्वरूप होता है, समीकरण हम हल करते हैं तो कोई वहां एक्स रहता है, वहां क्या रहता है, एक्स रहता है। चर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम उस चर को एक साइड में लाने की कोशिश करते हैं, एक मात्रा रखने की कोशिश करते हैं, और करते ही है कोशिश नहीं, उसको एक साइड में लाते हैं ताकि उसका मान मिल जाए, है ना। तो बारी बारी से पक्षांतर कीजिए, पहले दूर से करते जाइए, 4000 को पक्षांतर करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर 100 को करेंगे, ऐसे इस प्रकार से करते जाइए पक्षांतर। तो पहले 4000 को हम 5290 के साइड में पक्षांतर करते हैं, है ना, 5290 के साइड में। तो यहाँ गुना है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, कौन सी संक्रियाएं हैं, गुना है। जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक धन आर बटा 100 पूरे का घात 2। अब देखिए 1 0 से 1 0 तो ऐसे ही कट ही गया है ना। अब देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो दोनों पक्षों में वर्गमूल करो, या तो ये देखो यहां पर देखिए एक कोष्टक लगा है ना, तो इसके बाहर में वर्ग है, क्या लिखा है, वर्ग लिखा है। दोनों साइड को देखते हैं हम, समीकरण में जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, इसके पहले और आया था, मैं और एक बार जिक्र किया था, जब कोष्टक में, कोष्टक बोलता हूं, वर्ग में लिखा रहा है, एक साइड में अगर कोई मान वर्ग में लिखा रहा है, ठीक है, जहां पर चर भी है, तो वर्ग में लिखा रहा है, तो ये इसको भी हम सोचने की कोशिश करें कि ये भी किसी न किसी का वर्ग है। 529 कितने का वर्ग है, 400 कितने का वर्ग है, तो ये वर्ग तो हमको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला जो स्टार्टिंग है गणित का वर्ग और घन है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। 529 कितने का वर्ग है, या दूसरा तरीका, दोनों पक्षों में वर्गमूल करो तो ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, और ये वर्गमूल से हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, 529 का वर्गमूल और 400 का वर्गमूल। तो कितने का वर्ग है 529, आप गुणनखंड तरीका से भी निकाल सकते हैं, और मुखाग्र याद है तो और अच्छी बात है ना। तो ये कितने का वर्ग है, 23 का वर्ग है। देखना 23 गुना 23 करके देखिए, 23 गुना 23 तो 529 आएगा, तो इसको लिख दीजिए 23 का वर्ग है। और 400 तो सीधे सीधे पता है ना, 400 कितने का वर्ग है, 20 का है, 20 गुना 20, 2 दूने 4 और 2 शून्य लगा दीजिए, तो 20 कितने का वर्ग है, 400 कितने का वर्ग है, 20 का वर्ग है। ये देखिए वर्ग में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर दूसरे साइड में जो लिखा है, समीकरण का स्वरूप बन गया है, वो वर्ग में है ना, उसमें वर्ग लगा है दूसरे साइड में जो लिखा है, ताकि हम दोनों साइड में वर्ग लाके उस वर्ग को कैंसिल कर सके, ठीक है। अब इसको एक साथ ले लीजिए, दोनों में जब वर्ग है अंश में और हर में, तो 23/20 पूरे का वर्ग है ना, अंश और हर दोनों में वर्ग है, तो पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड में जब वर्ग रहता है ना, तो रूट करने पर ऑलरेडी आपको स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। 23/20 दोनों साइड में जब वर्ग है, तो हम सीधे सीधे वर्गमूल जब करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो 23/20 बचेगा, और यहाँ एक धन r/100 बचेगा। ये देखिए इतना बच रहा है। अब कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ग नहीं है, दोनों साइड से वर्ग जो है वर्गमूल करने पर कैंसिल हो गया, इधर भी वर्गमूल किए, इधर भी वर्गमूल किए, तो वर्ग और वर्गमूल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सीधे उसको बताने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कंडीशन ये होना चाहिए वर्ग जो है दोनों साइड में होना चाहिए, बाहर में। तो 23/20 बराबर एक धन r/100। अब एक को पक्षांतर कीजिए, है ना, 23/20 के साइड में किसका पक्षांतर कीजिए, एक का पक्षांतर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो ऋण 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 23/20 ऋण 1 इधर लाएंगे तो ये धन 1 है, धनात्मक चिन्ह है, वो ऋण 1 होगा, क्योंकि गुणा के रूप में तो नहीं है, योग में है, तो है ना। और बातें बहुत हो रहा है ना, थोड़ा आप लोग म्यूट करके चलिए आगे। तो यहाँ पर वैसी कंडीशन हो गया, पहले की तरह हम क्रिया गुणा जैसे कर रहे हैं, है ना। तो इसमें 1 मान लेते हैं, 1 का गुणा 23 से 23 हो गया, ऋण 20 का गुणा 1 से 20 से कम 20, जब 1 1 रहे तो, और 20 का गुणा लास्ट में 1 से, है ना। पहले क्रिया गुणा कैसे करेंगे, 23 का गुणा 1 से,
फिर ऊपर चला गया 23, ठीक है। फिर 20 का गुना 1 से उसको भी ऊपर लिखेंगे, और लास्ट में 20 गुना 1, मतलब किसका गुना करेंगे, हर का गुना करेंगे, बराबर r/100, ठीक है। अब यहीं पर बना देते हैं। अब 23 में 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3/20, है ना। 23 में 20 घटाएंगे 3 आ गया बटा 20 बराबर r/100। अब हमको किसका मान निकालना है, r का। चर क्या है, r, है ना। निशा, म्यूट करके रखिए निशा, निशा, हाँ म्यूट करेंगे अपना साउंड को, ठीक है। देखिए आर का मान निकालना है, दर का मान निकालना है, तो 100 दूसरे साइड ले जाएंगे, मतलब 3/20 तो लिखा है ना। और कौन है अभी साउंड कर रहे हैं, है ना, यमन कुमार, है ना। चलिए, तो अब 100 जो है वो गुना में चला जाएगा, तो देखिए 20 से कम 20, 20 पंचे 100, सीधा 3 और 5 बचा, और 3 और 5 बचा मतलब 5 या 15%। आर बराबर 3 गुना 5 मतलब 15%। दर का मान कितना आएगा, 15% आएगा, है ना। दर का जो मान आएगा वो 15% आएगा। देखिए इस प्रकार से गणना कीजिए, आप हल करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग और मुझे पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं मैसेज, ठीक है। रवीना, म्यूट करके रखिए, आपका जो साउंड है वो यहाँ तक पहुंच रहा है ना, म्यूट कीजिए। चलिए आगे। चलिए एक प्रश्न अगला देखते हैं। और वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश करना है, समझना है। वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 साल में कितना हो जाता है, 5,832 रुपये हो जाता है। ये देखिए इतना मिलता है, प्राप्त होता है, हो जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या रहता है, वो मिश्र धन, हम देख के ही पता कर लेते हैं। तो वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाता है, 5,832 रुपये हो जाता है। मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए, सीधे सीधे। मूलधन नहीं दिया है, यहां पर क्या दे दिया है, दर दिया है, समय दिया है और मिश्र धन दिया है। दर, समय और मिश्र धन दिया है। अभी भी रिलेशन वही है, देखिए मिश्र धन आ गया है और मूलधन पूछा है, तो मतलब हम किसका, कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे, मिश्र धन वाला फार्मूला। क्यों, क्योंकि मिश्र धन आ गया और मूलधन भी है संबंध में, तो हम मिश्र धन वाला फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अभी बच्चे लोग जो है ऑन करके रख दिए हैं। रवीना, रवीना, हाँ चलिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए सबसे पहले क्या क्या दिया है। दर दिया है ना। सभी गणना जो है वार्षिक में है ना। छमाही या तिमाही रहता है तो लिख दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो वार्षिक माना जाता है। तो दर 8% है ना, कहीं पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और समय 2 वर्ष है, समय को T से दर्शा दीजिए, 2 वर्ष। और क्या दिया है यहाँ पर, मिश्र धन, है ना। मिश्र धन को A से दर्शाते हैं, और दिया है 5,832 रुपये, ठीक है। और क्या पूछा है, मूलधन, है ना। मूलधन को P से दर्शाते हैं और इसको ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो मिश्र धन बराबर, इसलिए करके लिख सकते हैं, इसलिए मिश्र धन बराबर A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 विद पावर T। मान रखिए P का मान, है ना, सबका मान रख दीजिए। मिश्र धन का मान कितना दिया है, 5,832। P नहीं दिया है ना, P ज्ञात करना है, तो P को इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब अंदर में देखिए क्या क्या है, एक धन, दर का मान दे दिया है 8%, है ना, और 100 जो है फार्मूले में है। T समय 2 है, इंप्लाइज कोष्टक को पहले हल कर लेते हैं, ब्रैकेट को। तो 8 और जो 100 है वो किससे भाग जा रही है ना, 8 से तो 100 भाग नहीं जाता, लेकिन दोनों कोई संख्या से भाग विभाजित हो रही है क्या, तो 4 से जाता है ना। भाग देकर देखेंगे ना, अधिकतम 2 से भी बारी बारी से दे सकते हैं, 2 से दे दीजिए, फिर और 2 से दीजिए, या एक साथ 4 के पहाड़ा में दोनों आएगा। 4 दूनी 8 और 4 25 में, क्योंकि 25 से क्या होता है, 100 होता है, तो इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं।
देखिए कोष्टक को पहले हल कर लीजिए, है ना। पहले की देखिए अभी पी का मान ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको किस प्रकार से बनाए, 60 अंक कैसा होगा, 25 में इसके अंक को जोड़ दीजिए, 27 हो गया, 27/25 का घात कितना हो गया 2, और 27/25 का घात 2 का मतलब क्या हो गया, उसका गुना कितने बार है, 2 बार है। 27/25 गुना 27/25। चूंकि हमें पी का मान निकालना है, चर का मान निकालना है ना, अभी चर के रूप में हो गया ना, मतलब हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, चर के रूप में हो गया है। तो पी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी और उनके साथ संख्याएं उसको हम पक्षांतर कर देंगे दूसरे साइड में, है ना। तो 5832 के साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये जो गुना है वो भाग में हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है अंश और जो हर है वो आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 25/27 गुना 25/27। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से चेंज हो जाता है। जब हम पक्षांतर करते हैं तो एक्चुअल में बटा में जाता, तो बटा में जाता कैसे लिखा था, 5832 बटा 27/25 गुना 27/25, लेकिन डबल जब डिवाइड है तो उसको गुना में बदलते हैं, उस भाग को भिन्नों का, तो उसके अंश और हर आपस में चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब कैंसिल करते हैं, किसी के पहाड़ा में कोई भाग जा रहा है क्या, 27 से ये वाला भाग देखिए जाता है क्या, 27 दूने 54, पहले चेक कर लीजिए, 27 दूने 54, 4 बचा, 4 और 43 एक साथ हो गया, 27 से कम 27, 16 बचा, फिर 162 हो गया, है ना। तो 27 के पहाड़ा में 7 6 का 42, 27 6 का दो कितना जा रहा है, 2 6 का, हाँ 162 आ रहा है ना। तो देखिए 27 से भाग जाएगा, 27 दूने पहले जाएगा 54, 27 दूने 54, 4 बचा, 4 के साथ 3 उतारे, 43 हो गया, 27 से कम 27, 43 में 27 घटाए 16 आया, 16 में 2 उतारे 162 हो गया, 162 27 से 6 बार जाता है 216, ये 27 से कैंसिल हो गया। अब देखिए इकाई अंक से हम चेक कर सकते हैं, 27 के पार हम 216 आता है क्या, 27 दाम 270 तो कंफर्म है, तो 7 8 56, ये देखिए 7 8 56 मतलब 8 बार जाता होगा, चेक करके देख सकते हैं, 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 8 दूने 16 और 5 21 जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, कितने बार, 8 बार। तो गुना में बचा 8 गुना 25 गुना 25। आप लोगों को भाग देने का अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए, भाग दे, है ना, कैंसिल करना है, भाग देना है, इसका बार बार अभ्यास कीजिए, भाग देने सही भाग दोगे तब उत्तर सही आएगा। तो 25 8 कितना हो जाएगा, 2